सो हेलो एवरीवन। 4 फरवरी शिफ्ट 1 ख़त्म हो चुका है और पहला रिएक्शन सेंटर से सीधा ये है कि एसएससी ने पैटर्न बदला नहीं, बस गेम खेला है। अगर आप सोच रहे थे कि मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाई करना केक वॉक होगा तो वेट, कुछ बच्चों के पसीने छूट गए सिंपल कैलकुलेशन में भी। और जीके में वही हुआ जिसका डर था। करंट अफेयर्स 2025 का वेटेज देखकर सब शौक हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आज सुबह पूछे गए, डांस, आर्टिकल्स, इंग्लिश वोकैब और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ स्कोर क्या रहेगा। क्योंकि पेपर इजी दिख रहा है पर ऑप्शंस ट्रिकी थे, स्किप मत करना क्योंकि बाकी शिफ्ट वालों के लिए एक सीक्रेट टॉपिक बताऊंगा जो रिपीट होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग देखो। ये क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर यहाँ पे एक ईगो ट्रैप था। मैथ्स क्वेश्चंस इजी थे, प्रॉफिट लॉस, ऐसा सी आई, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, पर डेटा कैलकुलेटिव था। जैसे एक क्वेश्चन में एसपी गिवन था 19,200 एंड प्रॉफिट परसेंटेज था 12.5%। अगर आप पेन पेपर लेकर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो टाइम वेस्ट हुआ होगा। स्मार्ट बच्चों ने यूनिट डिजिट से सॉल्व किया। बात करें रीजनिंग की, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस थे, ट्रिकी लॉजिक वाले थे, +3 -2 सीरीज नहीं थी, वॉवल कॉन्सोनेंट लॉजिक था। सो रिमेंबर दैट। अगर आपने बात करें सेशन 1 की, अगर आपने 40 में से 12 to 15 क्वेश्चंस भी सही किए हैं बिना तुक्के के तो चिल करो, आप सेफ हो। इसमें टॉप नहीं करना है, बस पास होना है। अब आते हैं मेरिट डिसाइडर पर, जीके एंड इंग्लिश पर। जनरल अवेयरनेस, भाई एसएससी का पुराना प्यार वापस आ गया है। स्टैटिक जीके जैसे पॉलिटी, आर्टिकल 44 यूसीसी पर एक क्वेश्चन था और आर्टिकल 149 कैग पर एक क्वेश्चन था। डांस एंड आर्ट्स की बात करें तो सोनल मानसिंह किस डांस से रिलेटेड है, जो कि उड़ीसी भारतनाट्यम से हैं। एक क्वेश्चन जवारा डांस पर था जो कि एमपी पर है। हिस्ट्री की बात करें तो डायमंड हार्बर किस पोर्ट को कहते हैं वाला क्वेश्चन था जो कि हल्दिया में। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि मणिपुर है, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। करंट अफेयर्स, यहाँ धोखा हुआ है। लोग 2026 का पढ़ के गए पर एसएससी ने लेट 2024 और अर्ली 2025 के स्पोर्ट्स अवार्ड्स पूछे हैं। फीफा वर्ल्ड कप और नेशनल गेम से पूछे थे क्वेश्चंस। डिफ़िकल्टी की अगर बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी मॉडरेट मैं बोलूँगा। अगर आपने 18 to 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी तो आप रेस में सबसे आगे हो। तुक्के वालों का नेगेटिव मार्किंग में गेम ओवर होगा। बात करें इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन देखने में हवा लगा पर खाने में गर्म था। वोकैब पीवाईक्यू से रिपीट थी, फ्यूड का एंटोनिम पूछा, कल्पेबल का सिनोनिम पूछा गया। क्लोज टेस्ट की बात करें, स्टोरी बेस्ड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, पढ़ने में इजी पर ऑप्शंस बहुत क्लोज थे। जैसे अडेप्ट और एडप्ट में कन्फ्यूजन देने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। ईडियम्स, कॉल द शॉट्स मतलब जो कंट्रोल में है, इस टाइप के इजी ईडियम्स थे। तो अगर बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की तो आई विल से कि पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। सो भाई इंग्लिश में अगर 22 से कम अटैम्प्ट किए हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है क्योंकि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, कट ऑफ हाई जाएगी। अब फाइनल बात सुन लो, ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, इसका मतलब कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। सेफ स्कोर की बात करें जीके और इंग्लिश में मिला के, अगर तुम 115 से 120 मार्क्स के बीच में ला रहे हो तभी उम्मीद रखना। बाकी जो अभी नेक्स्ट शिफ्ट होंगे उनके लिए एडवाइस, सेंसस 2011 से क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, अभी तक नहीं पूछा, आगे वाले शिफ्ट में आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा, ये सब रिवाइज करो। मैथ्स में टाइम वेस्ट मत करना, इंग्लिश की एक्यूरेसी पर फोकस करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि बाकी शिफ्ट्स का एनालिसिस मिस ना हो। और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से आर्टिकल 44 यूसीसी सही है या नहीं। लेट्स योर पॉलिटी नॉलेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।